आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। किसानों को अब एक और नई पहचान मिलने वाली है। केंद्र सरकार की नवकरणीय ऊर्जा मिशन की वजह से उनकी पहचान में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। अब वो अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी कहे जा रहे हैं। इस कार्य के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस कंपनियों को ये जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और एफपीओ की मदद से किसानों की भी अहम भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आज मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि वेस्ट से वेल्थ यानी जिसे हम कूड़ा कचरा समझते हैं उससे कमाई भी हो सकती है। जिसे हम बेकार की वस्तु समझते हैं उससे बेरोजगार हाथों को रोजगार मिल सकता है। देश के जो किसान अन्नदाता की भूमिका निभा रहे हैं वो ऊर्जादाता का रोल भी अदा कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस और फर्टिलाइजर बनाने का काम चल रहा है, जिसमें किसानों की भागीदारी बेहद अहम है। इससे किसानों के सामने कमाई के अच्छे और नए विकल्प उभर कर सामने आ रहे हैं। इस दिशा में एक सीबीजी कंपनी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अहम भूमिका निभा रही है। ये कंप्रेस बायोगैस प्लांट है जहां पर हम लोग कृषि अवशेष जैसे पराली, गोबर, सब्जी मंडी वेस्ट और प्रेस मड्स जिसको हम मैली भी कहते हैं शुगर मिल्स का, और एग्रीकल्चर रेस्क्यू में गन्ने की पत्ती हो गया, आपका नेपियर ग्रास हो गया, या फिर जो भुट्टे होते हैं जो हमारा या फिर बाजरा है, उन सब का जो अपशिष्ट है वो हम सब यहाँ लाके प्रोसेस करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। और इन सब की इकट्ठे करने का जो पूरा प्रोसेस है वो हम लोगों ने एफपीओज जो यहाँ पर लोकल हैं और जो लोकल फार्मर्स हैं, हमने उनके साथ एसोसिएशन बनाया हुआ है। सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस एंड बायो फर्टिलाइजर प्लांट का सेटअप कुछ इस तरह का है कि इसकी सफलता काफी हद तक किसानों की भागीदारी पर निर्भर है। इस पूरी प्रक्रिया में किसान सबसे बड़ा और अहम किरदार है। इस बात को सहारनपुर में कार्य कर रहे एफपीओ भी बखूबी समझते हैं। इस कार्य में सबसे आगे है ईशापुर में स्थित अन्न ग्राम एफपीओ। ये एफपीओ किसानों को इस दिशा में सफलतापूर्वक जागरूक कर रहा है। यही वजह है कि कंप्रेस्ड बायोगैस एंड बायो फर्टिलाइजर प्लांट से जुड़ने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गंगो ब्लॉक पड़ता है हमारा, तहसील नकुड़ पड़ती है। यहाँ पे बायोगैस प्लांट सेटअप हुआ है जहाँ पे वो लोग इसको उपयोग करते हैं। तो हम पराली प्रबंधन करके उन यंत्र के द्वारा वहाँ पे सप्लाई करते हैं, जिससे किसान को दो लाभ हो रहे हैं। प्रथम लाभ ये है कि उसको पराली जलानी नहीं पड़ी, जिससे उसके जो सूक्ष्म जीव हैं जो उसकी फसल के लिए फर्टिलाइजर का काम, फर्टिलिटी का काम करते हैं, वो उसके जीवाणु उसमें जीवित रहे। जलाने से वो खत्म हो जाते थे। दूसरा बेनिफिट क्या रहा उसको कि जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेज करके हमने सप्लाई किया, उससे जो इनकम जनरेट हुई वो भी एक उनको आय का स्रोत बना, जो कि पहले उनके लिए एक वेस्ट था। सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इस बात को जिला प्रशासन भी बखूबी समझता है और इस दिशा में किसानों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। इस तरह के प्लांट से जहां किसानों की अतिरिक्त कमाई हो रही है, वहीं इससे पैदा होने वाले खाद से उन्हें जैविक खेती करने के लिए भी प्रोत्साहन मिल रहा है। यही वजह है कि इससे खेतों की उर्वरता भी बढ़ रही है। जितनी भी हमारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनके प्रोड्यूस से जो अपशिष्ट पैदा होता है उनको हम लोग वेस्ट टू एनर्जी और वेस्ट टू वेल्थ कंसेप्ट के अंतर्गत प्रोसेस कर सकते हैं, और उनसे हम लोग अपने प्लांट्स के माध्यम से, बायोगैस प्लांट्स के माध्यम से या फिर खाद बनाने के प्लांट्स के माध्यम से इनको प्रोसेस करके उन्हीं किसानों को हम वापस कर सकते हैं, और वो उनकी डिपेंडेंस जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उन पर कम होगी, जिससे उनकी मिट्टी की भी उपज बढ़ेगी, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, और जो बीमारियां केमिकल फर्टिलाइजर्स के फैलने से एक संभावना रहती है उसको भी कम करेंगे।
कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को देश भर में स्थापित करने और इससे देश के किसानों को जोड़ने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। यही वजह है कि इसके लिए SATAT यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना को 1 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया। इसका लक्ष्य 5000 CBG संयंत्रों के माध्यम से 15 मिलियन मीट्रिक टन CBG उत्पादन करना है। इस योजना का मकसद वेस्ट यानी कचरे का सही उपयोग, पराली का सही इस्तेमाल कर पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी के मौके भी पैदा करना है। कोई भी CBG प्लांट लगता है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि कुछ 50 से 60 लोगों को रोजगार मिलता है, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। अक्सर जो ये CBG प्लांट्स हैं, ये चाहे गोबर कलेक्शन हो या फिर इसमें जो जैविक कुछ उत्पाद हैं, नेपियर ग्रास इत्यादि है, इसका भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमारी जो स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं के समूह हैं, उनका भी बहुत अच्छा योगदान आया है। तो वो लोग इससे जुड़ते हैं, वो फाइनेंशियली आत्मनिर्भर भी बनते हैं और साथ ही साथ उनकी आमदनी में भी फायदा होता है। तो हर तरह से फायदा है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जहां एक तरफ हमें एक साफ सुथरी गैस मिलती है, ईंधन मिलता है, तो लोकल लेवल पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होती हैं, और जो इसका भी बाय प्रोडक्ट है वो मैन्योर के रूप में खेतों में यूज होता है, तो किसान जो है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। देश में हर साल करीब 62 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक जैविक कचरा जमा होता है, जिसका उपयोग CBG उत्पादन में किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार किसानों को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। गोबर्धन योजना है, जिसमें गोबर का प्रबंधन और गोबर से एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और PM कुसुम योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें खेतों पर सोलर प्लांट की स्थापना और अन्य जो रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी मेथड्स हैं, उनकी स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग किसानों के लिए लगातार कुछ IEC एक्टिविटीज भी करते हैं, जिसमें किसानों को बताया जाता है, उनके लिए वर्कशॉप्स की जाती हैं, ट्रेनिंग की जाती है कि कैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपना भागीदारी निभा सकते हैं। जाहिर है कि CBG प्लांट से स्थानीय किसानों को जहां अतिरिक्त आमदनी हो रही है, वहीं नवीकरणीय यानी न्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के साथ साथ बायो फर्टिलाइजर भी पैदा हो रहा है। इससे किसानों को बेहद कम दाम पर खाद मिल रहा है और रासायनिक उर्वरता पर निर्भरता घट रही है। कम लागत में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है और किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की ओर से CBG प्लांट लगाने के लिए किए जा रहे काम से किसानों का भी भला हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के जैव ऊर्जा नीति 2022 के माध्यम से सभी CBG या अन्य बायो एनर्जी के उत्पादन हेतु उद्यमियों को और विकासकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के योजनाओं में लाभ दिया जाता है। जैसे CBG प्लांट निर्माण करने हेतु इनको सब्सिडी दी जाती है। तो हमारे जनपद सहारनपुर में जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत 6 प्लांट लगे हुए हैं और हमारे सभी तहसीलों में ये प्लांट लगने जा रहे हैं और लगभग हमारे 40 टन प्रतिदिन के हिसाब से जैव ऊर्जा जो कि CBG गैस का उत्पादन अभी प्रस्तावित है, जिसमें से लगभग 5 टन प्रतिदिन का उत्पादन अभी आज के तिथि में हो रहा है। भारत सरकार ने जो RBI है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी सेक्टर में डाला हुआ है। इसीलिए SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इरेडा, इन सभी का स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना हुआ है, जिसको बायोगैस प्लांट की फाइनेंसिंग स्कीम के तहत आता है। उसी में हम लोग भी कैटेगरी में आते हैं, जहां पर लो कोलेट्रल पर हम लोगों को लोन मिलता है और साथ में AIF का बेनिफिट लेके लगभग 2 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सबवेंशन का भी हमें फायदा मिल रहा है, जो सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। परंपरागत खेती के बीच वैकल्पिक खेती से अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। इस बात को यूपी के सहारनपुर जिले के किसानों ने साबित कर दिखाया है। यहाँ के किसान वैकल्पिक खेती को अपना रहे हैं और अपनी आमदनी न सिर्फ बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसे निरंतर बनाए रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस काम में उन्हें जिला प्रशासन से मदद भी मिल रही है। अल्टरनेट क्रॉप्स के माध्यम से हम खेती में डाइवर्सिफिकेशन तो कर ही रहे हैं, किंतु इसके साथ साथ किसानों को आमदनी मिले, इसके लिए
इनपुट कॉस्ट कम करने हेतु कृषि विभाग द्वारा विविध योजनाएं चलाई जाती है। इसमें जो सुपर स्पेशलिटी संयंत्र है वो भी किसानों को सब्सिडी के देते हुए दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। एवं हम जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी किसानों को कैसे हमें इंटरक्रॉपिंग करनी है, कैसे हमें जो मुख्य क्रॉप है उसके साथ साथ अल्टरनेट क्रॉप्स एवं बाकी अलाइड एग्रो बिजनेसेस करने हैं, इसके माध्यम से हम एफपीओ को भी प्रमोट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के एक मल्टी सेक्टोरल और मल्टी प्रॉन स्ट्रैटेजी अपनाते हुए किसानों की आय को कैसे हम स्थिर कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सीबीजी प्लांट लगने से इलाके में फसल अवशेष प्रबंधन और वैकल्पिक खेती को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। ये सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही हैं। सीबीजी प्लांट को पराली और सब्जियों फलों के अवशेष चाहिए, साथ ही वैकल्पिक खेती से प्लांट को मिलने वाली जरूरी नेपियर घास की भी जरूरत है। इस तरह से सीबीजी प्लांट के साथ किसानों का रिश्ता लगातार मजबूत होता जा रहा है। जैसे कि ये फसल अवशेष प्रबंधन है एवं हमें अल्टरनेट क्रॉप्स को बढ़ावा जो देना है, इसके माध्यम से डाइवर्सिफिकेशन के लिए जैसे हमारे यहाँ पे सीबीजी प्लांट्स लग रहे हैं, तो हमने लगभग आज के दिनांक तक 140 एकड़ खेती में नेपियर ग्रास की खेती हो रही है। वैसे ही ये 6 प्लांट जब चालू हो जाएंगे तो नेपियर ग्रास की खेती का हमारे यहाँ पे जो नेट सोन एरिया है वो भी बढ़ जाएगा। एवं फसल अवशेष प्रबंधन में जैसे ये पराली होती है, पराली भी हम यूज कर रहे हैं और जो पराली पहले वेस्ट हो जाती थी, बर्न हो जाती थी, अब लगभग हमारे क्षेत्र में जितने भी धान होता है इसमें इन सीबीजी प्लांट्स के माध्यम से वो पराली जो है वो न जलते हुए उन प्लांट में जाएगी और उसके माध्यम से किसानों को पराली के लिए भी जो है आमदनी होगी उनकी। सीबीजी प्लांट से अवशेष प्रबंधन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए अतिरिक्त आमदनी का विकल्प सहायक है। यही वजह है कि इससे किसान आसानी से जुड़ रहे हैं। दूसरी ओर वैकल्पिक खेती के तहत नेपियर घास भी मुनाफे का जरिया बनता जा रहा है। गोबर है या जो पोल्ट्री वेस्ट है, इन सबसे ज्यादा इनमें मीथेन होती है। किसानों को इसका सीधा फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि आपके लिए ये एक तरह से सीधी खड़ी रकम की फसल है। आपने काटा, लाया, प्लांट में दिया और आपको अगले महीने उसके पैसे मिल गए। और जो इसकी लागत है इनको पैदा करने में, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिर्फ इसको पानी चाहिए। आपने लाया, फसल काटा, दिया और एक अच्छे मूल्य पे, जो सीबीजी प्लांट है इनको एक अच्छे मूल्य पे इसे खरीदते हैं। 1200 1250 रुपए टन प्रति टन के दर से खरीदी जाती है। खास बात यह है कि नेपियर की खेती में एक बार लागत आती है और वो भी बेहद कम। उसके बाद यही फसल लगातार 5 से 6 साल तक उनकी कमाई का जरिया बनी रहती है। पशुओं के चारे के पर्पज से लगाया था, लेकिन फिर मैंने बढ़ा दिया था तो मैं इसको मंडी में पहुंचाने लगा। जब मेरे पे ज्यादा होएगा तो मंडी में मुझे इसका अच्छे भाव मिलते थे। सीजन अनुसार भाव एक जैसा तो नहीं रहता, अप डाउन होता रहता है। तो उस हिसाब से एवरेज औसतन लगभग 200 का पर क्विंटल का एवरेज रेट मिल जाता है। पहले हम गन्ने की खेती करते हैं जी। गन्ने में एक तो लेबर का खर्च ज़्यादा होगा जी, और दवाइयाँ ज़्यादा डालनी पड़ेगी। और इसमें लेबर एक बार है, शुरुआत में से लगाने के बाद में फिर 4-5 साल तक, 6 साल तक कटाई ले सकें इसकी। इसमें दवाई नहीं डालनी कुछ भी, और मेहनत कम है इसमें बहुत। गन्ने के मुकाबले इसमें प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा जी किसानों को। तो ये फायदा का सौदा है जी किसान के लिए। सीबीजी प्लांट यूपी के सहारनपुर जिले में किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इससे इलाके के युवाओं को नौकरी के अतिरिक्त मौके मिलने लगे हैं। दूसरी ओर किसानों की कमाई भी बढ़ रही है। रूरल एरिया में यहाँ पर काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज और भी बन रही हैं, खासकर भले ही हम इनडायरेक्टली देखें या फिर डायरेक्टली देखें। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फिर काफी सारे लोग हैं जो कि एक प्लांट में, एक सीबीजी प्लांट में इन्वॉल्व होते हैं।
वो अपनी उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है आपके किसी भी लोकल एरिया की। और इनडायरेक्टली केसेस में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि हमारा रॉ मटेरियल में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, उसकी कटिंग में हमारी मदद करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग में हमारी मदद करते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है। यूपी में सहारनपुर जिले के ईशापुर में स्थित इस सीबीजी प्लांट से किसान नई राह पर अग्रसर हैं। साथ ही वैकल्पिक खेती, अवशेष प्रबंधन के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे किसानों की जहां अतिरिक्त कमाई हो रही है, दूसरी ओर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही पराली के इस्तेमाल से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो रही है। एक और आयाम जिसमें किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके वो भी शामिल है, और वो है केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना की ओर बढ़ता हुआ कदम। मंडी.com के लिए यूपी के सहारनपुर से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।